हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया में होंगे, मजे में होंगे। और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो अकाउंट से रिलेटेड तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे पूछिए। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि अकाउंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक आप नहीं करते हैं तो हो सकता है अकाउंट्स आपको काफी मुश्किल लगे। ठीक है, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा तो आपको अकाउंट्स बहुत मुश्किल लग सकता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, अकाउंट्स को बनाने के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। और इन रूल्स को डिस्कस करने के लिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे आज। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स यानी व्यक्तियों के खाते आते हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके अकाउंट्स इसमें आ जाते हैं। जैसे राहुल अकाउंट, मोहन अकाउंट, संजय अकाउंट, या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एयरटेल का अकाउंट, रिलायंस का अकाउंट, ठीक है, पीएनबी, एसबीआई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी, ठीक है, एनजीओ है, एनपीओ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकाउंट्स भी किसमें आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आते हैं? रियल अकाउंट में अधिकतर आपकी प्रॉपर्टीज, आपके असेट्स आते हैं। ठीक है, वो चीजें जिन्हें आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अपने बिजनेस को और आगे इंप्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कैश भी आपका एक एसेट होता है, वो भी आपके बिजनेस में यूज होता है, और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह यूज होता है, बिजनेस में भी उसका बहुत पॉजिटिव अच्छा रोल है। उसके अलावा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इस तरह के जितने भी एसेट्स हैं वो सभी किसमें आते हैं? रियल अकाउंट में। तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। जितने भी इनकम्स और एक्सपेंस टाइप की चीजें हैं वो सारी आपकी कहां आएंगी? नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि एक्सपेंस का एग्जांपल है तो रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सारे एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। और उसके अलावा अब हम बात करें अगर उसमें इनकम कौन कौन सी आ सकती है, तो जो सेल्स होती है वो आपकी इनकम है, वो भी कहां पे आएगी? नॉमिनल में। उसके अलावा आपने अपनी कोई जगह किराए पे दे दी है तो रेंट रिसीव हो रहा है, वो रेंट रिसीव भी कहां पे आएगा? नॉमिनल में। ठीक है, इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी भी तरह की कोई भी इनकम है वो भी कहां पे आएगी? नॉमिनल में। तो ये तो मैंने बता दिया कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आता है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे इसके डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को यूज करते हुए। और ये रूल्स ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये रूल्स आपने नहीं समझे तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं, जो अकाउंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ही फीलिंग्स आप देख लीजिए कि वो अकाउंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए ही एक ऐसे स्टूडेंट जो अकाउंट्स के बारे में अपनी फीलिंग्स अपने टीचर को बता रहा है, देखिए। मैम, आप अकाउंट्स ही पढ़ाते हो ना? बताया था मुझे शालू ने। मैम, अकाउंट्स ही टाइट है मैम, कुछ पल्ले नहीं पड़ता मैम, बाकी तो मैं दिन रात रट्टे। सॉरी मैम, मैम प्लीज मैम, बहुत मुश्किल है अकाउंट्स। अकाउंट्स अगर आपके लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट लगती है, तो ये रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल यानी कि इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये काफी पुरानी अप्रोच है, ठीक है, और वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो ये आपके गोल्डन रूल्स हैं, खरा सोना है। इनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको अकाउंटिंग के फील्ड में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इनको अगर अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगी। तो बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो इसमें आपके लिए जो 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में यानी इंग्लिश अप्रोच में अकाउंट्स आपके 3 टाइप्स के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? ये जो है रिलेट करता है पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन से। जितने भी इंसान है या इंसानों का ग्रुप है या वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कोई भी पर्सन कुछ रिसीव करता है उसे आप डेबिट कर दो, कोई भी पर्सन कुछ देता है उसे क्रेडिट कर दो। अब ये डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए जिसमें डेबिट क्रेडिट का मीनिंग बता रखा है, और आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर भी दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, अगर एक है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? इनकम्स और एक्सपेंस आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितने भी एक्सपेंस हैं, लॉसेस हैं, खर्चे हैं आपके, उन्हें आप डेबिट कर दीजिए, और जितनी आपकी इनकम्स है, गेन्स हैं, उन्हें आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है जी।
तीसरा जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में इसमें अधिकतर क्या होता है, इसमें जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, संपत्ति है आपकी, ठीक है, या जो भी चीजें हैं, सामान है, वो सब इसमें आएगा। जैसे कि कैश आपकी प्रॉपर्टी है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, एक बिजनेस में जो भी सारी चीजें हैं, सामान है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो उन चीजों के लिए, उन सामान के लिए, उन प्रॉपर्टीज के लिए रूल क्या है? रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ जी, क्या रूल है? ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी बेसिक रूल पर सभी जनरल एंट्रीज चलती हैं। अब इसको अप्लाई करके रेंट पेड की जनरल एंट्री करो। मैम बस एक यही एंट्री समझ नहीं आती। लिखो, रेंट डेबिट, क्रेडिट कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस रूल को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल? रेंट पेड, रेंट पेड। अब इसमें दो वर्ड है इस ट्रांजेक्शन में। एक तो वर्ड लिखा हुआ है रेंट। रेंट नाम से ही पता लग रहा है कि एक तरह का एक्सपेंस है। और आप बताइए एक्सपेंस जो है कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि अकाउंट कौन सा है, ये कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल में आएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अब जो पेड वर्ड लिखा है इसमें किसी अकाउंट का नाम स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए पेड का मतलब क्या है। हम कैश पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है। तो यानी यहां पे जो वर्ड आ रहा है वो कैश है, और कैश आपका किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो यहां पे हम लिखेंगे रियल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश जा रहा है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में आपने ये देखना है कि ये जो रेंट है इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो एक्सपेंस है या इनकम है। लिखा हुआ है रेंट पेड। अब रेंट पेड लिखा तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो हम ये रेंट पे कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में, ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। अब एक्सपेंस को आप क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहां पे हम डेबिट करेंगे, और जिसको डेबिट करेंगे उस अकाउंट का नाम क्या होगा? रेंट अकाउंट। यानी हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब बारी आती है यहां पे जो वर्ड लिखा है पेड। इसका मतलब है आपने कुछ कैश दिया, और कैश कौन से अकाउंट में आता है? कैश आता है रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट में आपको ये देखना है कि कैश की ट्रांजैक्शन यहां पे क्या हुई है, कैश मिला है या कैश गया है। तो देखिए रेंट पेड लिखा है, इसका मतलब है कैश गया है। और तो आप यहां पे लिखेंगे कि यहां पे गोज आउट वाली कंडीशन है कि जब भी आप रेंट देते हैं तो कैश जाता है, और जब भी कैश जाएगा तो वो रियल अकाउंट में है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट जिस अकाउंट को करेंगे उस अकाउंट का नाम क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पे कर रहे हैं तो क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। हाँ, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक अलग इश्यू है, वहां पे आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। वो जब एंट्री आएगी तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे आपने रेंट पे किया कैश में, तो आपका फाइनल क्या निकल के आया? रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है जी। अब आते हैं एक और एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम फुकरे। किसी इंसान का नाम रख देते हैं फुकरे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम फुकरे। तो कैश जो है वो आपसे अभी डिस्कस किया मैंने, किसमें आता है? रियल अकाउंट में। और ये फुकरे कोई इंसान है, मान लीजिए नाम है किसी का, ठीक है, तो ये इंसान है तो ये किसमें आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। अब देखिए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कैश के बारे में बताइए। कैश आ रहा है, जा रहा है? लिखा है कैश रिसीव्ड, इसका मतलब आ रहा है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये कम्स इन वाली कैटेगरी में आ गया, और कम्स इन में आ गया तो क्या होगा? कैश डेबिट होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरा जिसमें अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, वो दूसरा अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है तो हमें ये देखना है कि रिसीवर है गिवर है। हमें कैश मिला है फुकरे से, तो फुकरे कौन है? रिसीवर है गिवर है? उसने दिया है पैसा, ठीक है, फुकरे ने पैसा दिया है, हमें मिला है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फुकरे, फुकरे से पैसा मिला, तो वो गिवर है। गिवर है तो क्या करेंगे? इसे गिवर को क्या करते हैं हम? पर्सनल अकाउंट में लिखा है ना क्रेडिट द गिवर, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और नाम क्या है इंसान का? फुकरे, तो हम लिखेंगे फुकरेज अकाउंट,
जो भी नाम होगा वो हम नाम लिख देंगे। ठीक है, यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए अभी फुकरे लिया है, फुकरेज अकाउंट। आप जो भी ट्रांजेक्शन में नाम हो, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, ठीक है, तो आप राहुल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो राहुल अकाउंट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे फुकरेज अकाउंट को हमने क्रिएट किया है, तो क्या बना फाइनल आंसर? डेबिट होगा कैश अकाउंट और क्रेडिट होगा फुकरेज अकाउंट। तो ये दो एग्जांपल लिए मैंने कि ये रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ट्रांजैक्शन में पहले पहचानना है कि अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट जैसे इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद आप ये देखिए रूल के हिसाब से कहां फिट बैठ रहा है। नॉमिनल अकाउंट में ये जो रेंट है ये आपका एक्सपेंस है या इनकम है, तो आपने देखा ये एक्सपेंस है। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ये एक्सपेंस है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जैसी बात है एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो देखिए डेबिट किया है। ठीक है, और हम उसका नाम क्या रखेंगे डेबिट करते वक्त, रेंट अकाउंट। ऐसे ही यहां पे देखिए आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ट्रांजेक्शन में दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो कैश है, जो कि रियल अकाउंट में आता है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रियल अकाउंट आएगा इसमें। उसके बाद रियल अकाउंट में आपको ये देखना है कि जो भी अमाउंट है, जो भी चीज है, उसका अमाउंट जो है उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है बिजनेस पे, वो चीज बिजनेस में आ रही है या बाहर जा रही है। अब बात है कैश की, तो कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। तो रेंट पे किया है तो जा रहा है, मतलब गोज आउट। और गोज आउट को क्या करते हैं आपको पता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल दोबारा देख लीजिए, कैश इश्यूड फ्रॉम फुकरे। इसमें भी पहला काम वही करना है, आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक है आपका रियल अकाउंट, ठीक है, जो कि कैश है, और दूसरा है ये इंसान जिसका नाम फुकरे रखा है यहाँ पे, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सन है, इंसान है, पर्सनल अकाउंट। तो अब देखिए जरा यहाँ पे कैश जो है आपको रिसीव हुआ है, तो रियल अकाउंट में आपको चेक करना होता है कि कम्स इन है या गोज आउट है। तो कैश रिसीव हुआ है तो किसमें आएगा, कम्स इन वाली कैटेगरी में, तो ये कम्स इन में आ गया। और कम्स इन को क्या करते हैं, डेबिट, तो ये आपने डेबिट कर दिया, तो डेबिट क्या हो गया, कैश अकाउंट। और ऐसे ही यहां पे अगर चेक करें, जो ये इंसान जिसका नाम फुकरे है, ये पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट में आपने क्या देखना होता है कि रिसीवर है या गिवर है। यहां पे हमने कैश रिसीव किया है फुकरे से, तो फुकरे ने दिया है पैसा, तो फुकरे कौन हो गया, गिवर। और गिवर को आप क्या करते हो, क्रेडिट, तो फुकरेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो हमेशा ध्यान रखें, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप के अकाउंट में आता है, पर्सनल में आता है, रियल में आता है, नॉमिनल में आता है। ठीक है, पर्सनल रियल नॉमिनल में पहले समझा चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आ जाएंगे, जितने भी इंसान हैं या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। रियल अकाउंट में सारे प्रॉपर्टी, सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इंसानों को हटा दीजिए, जो इंसान से जुड़ी चीजें उनको हटा दीजिए, बाकी सब इसमें आती है। जैसे कि कैश हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये सब चीजें कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आ जाएंगे। उसके हिसाब से आपने जो भी एक्सपेंस और लॉस दिखे उसकी ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है और रूल के अकॉर्डिंग उसको डेबिट क्रेडिट करना है। तो ये थे डेबिट क्रेडिट के रूल्स। ठीक है, आप सबको समझ आ गए होंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बताइए पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और हाँ जी बताइए आप, हाँ जी सिद्धार्थ जी आप बताइए, नॉमिनल अकाउंट के बाद जो हमने लिखा है अगला, ये रियल अकाउंट, ठीक है, इसका क्या रूल है। हाँ जी सिद्धार्थ जी आप बताइए, रियल अकाउंट का क्या रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ जी बिल्कुल सही, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियो में। अभी बेसिक्स के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। ओके बाय।